नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होगी जो सच में जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। जरा विचार किया जाए, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ काम करने, ईएमआई भरने और बिल चुकाने में ही क्यों निकल जाता है? क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? आज इसी चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के तरीके पर गहरी चर्चा की जाएगी। हम वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी रिटायरमेंट की एक बेहद ही लोकप्रिय रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे दुनिया भर में FIRE के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यही उठता है कि क्या वाकई 60 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट संभव है? हमारे समाज में तो यही मान लिया गया है कि भाई जीवन भर काम करना है और 60 या 65 साल की उम्र के बाद ही जाकर कहीं आराम मिलेगा। लेकिन सच कहें तो ये पारंपरिक समय सीमा अब काफी पुरानी हो चुकी है। अगर सही गणित और पक्के अनुशासन का साथ हो तो इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इस विश्लेषण को बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 6 पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। फायर असल में है क्या, 25x रूल कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग का असली जादू क्या है, फायर के अलग अलग प्रकार, इस सफर में किन गलतियों से बचना है और अंत में एक एकदम ठोस एक्शन प्लान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, द फायर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्ड। आइए सबसे पहले इस विचारधारा के एकदम मूल सिद्धांत को समझते हैं। फायर का सीधा और आसान सा मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी रिटायरमेंट। यहां सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका असली मकसद सिर्फ काम बंद करके घर बैठना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है इतनी संपत्ति, इतनी वेल्थ बना लेना कि काम करना कोई मजबूरी ना रहे, बल्कि पूरी तरह से एक चॉइस बन जाए। एक ऐसी स्थिति जहां निवेश से आने वाली पैसिव इनकम से ही सारे खर्चे आराम से पूरे हो जाएं और इंसान सच में आजाद महसूस करे। जाहिर है कोई भी बड़ी इमारत बिना मजबूत नींव के तो टिक नहीं सकती। तो फायर रणनीति की नींव के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है हाई सेविंग रेट, यानी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाना। दूसरा स्तंभ है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि सिर्फ पैसे बचाने से काम नहीं चलेगा, उस बचाए गए पैसे को सही जगह निवेश भी करना होगा। और तीसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए, ये कोई रातों रात लखपति बनने की स्कीम नहीं है, ये एक लंबी अवधि का बहुत ही कैलकुलेटेड खेल है। ये तीनों चीजें इस रणनीति की सफलता के लिए एकदम अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द 25x वेल्थ रूल। अब मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि आखिर रिटायरमेंट के लिए एक्स्ट्रा कितने पैसों की जरूरत होती है, इसका सटीक गणित क्या है? 25। जी हां, 25। यह फायर रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण और जादुई नंबर है। इसे 25x रूल कहा जाता है। यह नियम बहुत ही साफ शब्दों में यह बताता है कि रिटायर होने के लिए जिस कुल संपत्ति या कॉर्पस की जरूरत होती है, वो सालाना खर्चों का ठीक 25 गुना होना चाहिए। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में यह नियम कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सालाना खर्च 5 लाख रुपए है, तो बस उस 5 लाख को 25 से गुणा कर देना है। इस तरह रिटायरमेंट के लिए जरूरी कुल कॉर्पस 1.25 करोड़ रुपए का होगा। गणित बहुत ही सीधा है। एक बार ये 1.25 करोड़ रुपए जमा हो जाएं तो उसे सही जगह निवेश करके उसके रिटर्न से जिंदगी भर का खर्च बड़ी ही आसानी से चलाया जा सकता है। ये रूल एक भटके हुए मुसाफिर को एकदम शीशे की तरह साफ लक्ष्य दे देता है। भाग 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो इसके लिए समय और कंपाउंडिंग सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। एक बात तो पक्की है, पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट या गुल्लक में रखने से यह मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए दमदार वेल्थ इंजन्स की जरूरत होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, SIP, इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स। लंबे समय के नजरिए से देखें तो इन निवेश विकल्पों से औसतन 10 से 12% का रिटर्न हासिल करने का लक्ष्य रखा जाता है। बिल्कुल यही वो रफ्तार है जिस पर संपत्ति तेजी से बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन को आसानी से मात दे देती है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। अगर इस आंकड़े पर गौर किया जाए तो यह हैरान कर देने वाला है। हर महीने सिर्फ 20,000 रुपए बचाकर उसे 12% के सालाना रिटर्न पर समझदारी से निवेश किया जाए तो 20 से 25 सालों के भीतर ये रकम 1 करोड़ रुपए के एक विशाल पहाड़ में बदल सकती है। ये सच में चमत्कार है निरंतरता और कंपाउंडिंग का। थोड़ा थोड़ा निवेश समय की आंच पर पककर कैसे एक बहुत बड़ी दौलत बन जाता है, ये उसका सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण है। भाग 4, 3 टाइप्स ऑफ फायर। अब वित्तीय स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक ही फॉर्मूला सब पर लागू हो जाए। इसे अपनी पसंद और जीवन शैली के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है।
दरअसल फायर के मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार माने जाते हैं। पहला है लीन फायर। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बहुत कम खर्च में एकदम सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और जल्द से जल्द काम से आज़ादी चाहते हैं। दूसरा है फैट फायर। ये उनके लिए है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी एकदम लग्जरी और बिना किसी समझौते वाली जीवन शैली चाहिए। जाहिर है इसके लिए बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा जो काफ़ी दिलचस्प है वो है बरिस्टा फायर। इसमें पूरी तरह से काम नहीं छोड़ा जाता बल्कि पैसिव इनकम के साथ साथ तनाव मुक्त होकर अपनी पसंद का कोई हल्का फुल्का पार्ट टाइम काम किया जाता है। कहने का मतलब है जो रास्ता अपनी जिंदगी के लिए सही लगे उसे चुना जा सकता है। भाग 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब इस पूरी यात्रा में कुछ बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हैं जो सारी मेहनत और प्लानिंग पर पल भर में पानी फेर सकते हैं। उन्हें जानना बहुत जरूरी है। रास्ते के ये 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहला है देर से शुरुआत करना। ये कंपाउंडिंग के उस जादुई समय को कम कर देता है जो दौलत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा है निरंतरता या कंसिस्टेंसी की कमी जो लक्ष्य को बहुत दूर धकेल लेती है। तीसरा और सबसे खतरनाक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे सैलरी या आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बेतहाशा बढ़ा लेना। ये शायद सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। और अंत में है हाई इंटरेस्ट डेप्ट, यानी बहुत अधिक ब्याज वाले लोन। क्रेडिट कार्ड के भारी बिल या पर्सनल लोन का कर्ज इस पूरी यात्रा को रेंगने पर मजबूर कर देता है। इसलिए इन सबसे दूर रहना बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 6 द कोर एक्शन प्लान। सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब सवाल है कि शुरुआत कैसे की जाए। आइए उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जिसे आज से ही लागू किया जा सकता है। सफलता का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल नियम है कुल आय का कम से कम 30 से 50% हिस्सा बचाना। गणित बहुत सीधा है, जितना कम खर्च होगा रिटायरमेंट के लिए उतने ही कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। खर्चों पर एकदम कठोर नियंत्रण रखना ही इस पूरी रणनीति की धुरी है। इसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से ही बात नहीं बनेगी। आय को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फ्रीलांसिंग, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस जैसे इनकम बूस्टर्स इस यात्रा में रॉकेट की तरह काम करते हैं। जब मुख्य आय के साथ कोई साइड इनकम भी जुड़ने लगती है और उस पूरे पैसे को निवेश कर दिया जाता है तो वित्तीय स्वतंत्रता का वो बड़ा लक्ष्य बहुत ही तेजी से करीब आने लगता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये रहा, एकदम अंतिम ब्लूप्रिंट। कदम नंबर 1, सबसे पहले सारे खर्चों की पूरी गणना की जाए। कदम नंबर 2, फालतू और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके बचत को अधिकतम स्तर पर ले जाया जाए। कदम नंबर 3, बिना एक भी दिन गवाए एसआईपी या निवेश की शुरुआत की जाए। और कदम नंबर 4, आय के नए स्रोत खोजना शुरू किया जाए। बस ये 4 कदमों की प्रक्रिया ही एक बहुत ही सुरक्षित और पूरी तरह स्वतंत्र भविष्य की असली कुंजी है। इस विश्लेषण का अंत एक बेहद ही गहरे और प्रभावशाली विचार के साथ करते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आज़ाद होंगे। सच मानिए, वित्तीय आज़ादी कोई दूर का सपना नहीं है। ये महज अनुशासन और निरंतरता का एक सीधा सा गणित है। तो अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात सिर्फ ये रह जाती है, क्या आज के बेवजह के खर्चों में थोड़ी सी कटौती करके कल के 40 वर्षों की सच्ची आज़ादी नहीं खरीदी जा सकती? इसी विचार मंथन के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।